गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। अमित शाह नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। नीतीश बाबू, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। नीतीश बाबू, बिहारियों का यह अपमान आपको महंगा पड़ जाएगा। चौथे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन बिहार चुनाव की सरगर्मी कम नहीं हुई है। न बयानों के तीर कम हुए हैं, न आरोपों की झड़ी कम हुई है। बिहार चुनाव पर न्यूज 24 की विशेष कवरेज में आज मिलिए देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह ने न्यूज 24 के इनपुट एडिटर सुकेश रंजन के साथ खुलकर बात की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर सफाई दी, आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राय रखी। बिहार चुनाव के हर सुलगते मुद्दे पर पहली बार खुलकर बोले देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह। बिहार में चुनाव समाप्त पे है, हर चरण के साथ जुबानी करवाहट भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अगर यहां बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ जी, सहमत हैं इस बयान से? इस बयान से सहमत हैं आप? देखिए, मुझसे यदि बात करनी है आपको तो किसी व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी मत पूछिए। यहाँ के राजनीतिक हालात पर मुझे चर्चा आप करिए, मैं चाहूंगा, क्योंकि अनावश्यक में कोई उन्होंने क्या कहा, ठीक कहा कि नहीं कहा। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं राजनाथ जी, वो कोई ऐसे वैसे आदमी कहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष जो कहते हैं वो सही कहते हैं, आप जानते ही हैं। पार्टी में तो हम लोग मानते ही हैं, पार्टी के अध्यक्ष पर हम लोग कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और उन्होंने जो ये टिप्पणी की वो इसलिए की कि पाकिस्तान का रवैया भारतीय जनता पार्टी, ये भारत के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि भारत ने बराबर अपनी तरफ से कोशिश की है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। और आपने देखा होगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, हमारी इस नई सरकार का, प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया, यही संदेश देने के लिए ना। तो कहाँ बिहार का चुनाव के साथ केवल कहाँ सिवान में भाषण नहीं, कहाँ हम आपके पाकिस्तान में साथ दोस्ती पटाखे नहीं चाहते, बल्कि एक दिली रिश्ते चाहते हैं। नहीं, भाषण चाहे सिवान में हो, चाहे कहीं पर हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे मुंबई में हो। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यदि बोलेगी तो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलेगी। तो ये राष्ट्रीय, आपको लगता है कि चूंकि ये बयान बहुत आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि अगर बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे, और मैं सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह से ये अपेक्षा रखता हूं कि वो अपनी बेबाक राय इस पे रखें। बेबाक राय ही है कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया अपने पड़ोसी के प्रति जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कि मुल्क की बात नहीं तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना, अमित शाह तो पार्टी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे। इसकी क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा है, इस हकीकत को भी समझना चाहिए। किस मुल्क में किस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार यदि कमजोर होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर किसी न किसी हद तक देश के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए उन्होंने बात कही। और राजनाथ जी, आप आप बिहार में प्रचार में हैं, तो क्या आप भी इस मुद्दे को रखेंगे, उठाएंगे? ऐसा भाषण आप भी देने वाले हैं? ये कैसे आप कह सकते हैं कि कोई हर व्यक्ति एक ही मुद्दे पर बोले? मैं तो बोल ही रहा हूं विकास और सुशासन के मुद्दे पर। जहां जो आवश्यक होगा बोलूंगा। जहां पड़ोसी देशों के रिश्ते के संबंध में बोलने की जरूरत होती है वहां उस पर भी बोलते हैं। लेकिन फलां ने ऐसा बोल दिया तो आप भी ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये कोई मतलब नहीं। राजनाथ सिंह को लोग जो जानते हैं, या राजनाथ सिंह जो भाषण हम लोगों ने सुना है, तो वो ऐसे विवादों से बचकर चलते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा है। इसलिए मैं जानना चाहता था कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सही ही बोलते हैं, तो क्या पार्टी उस लाइन पे ले जाएगी कि भाई आरजेडी जेडीयू को अगर हराओगे तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे? हम लोग यहाँ पर चुनाव जो लड़ रहे हैं 2 मुद्दों पर, विशेष रूप से विकास और सुशासन। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी नेता आते हैं सामान्यतः विकास और सुशासन पर ही चर्चा करते हैं। हाँ, यह सच है कि महागठबंधन की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चूंकि लंबे समय तक आजादी हासिल होने के बाद बिहार में सरकार यदि किसी ने चलाई है तो या तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री यहाँ 40 वर्षों तक लगभग रहा, उसने सरकार चलाई।
या तो 15 वर्षों तक राजद के मुख्यमंत्री लालू जी थे, उन्होंने सरकार चलाई, अथवा जनता दल यू के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, 9 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। सचमुच यदि इन्हें वोट मांगना है तो इन लोगों ने अपने मुख्यमंत्री रहते क्या किया है, इस आधार पर वोट मांगना चाहिए, और भविष्य में आने पर इस बिहार राज्य के लिए क्या करेंगे, इस पर उन्हें वोट मांगना चाहिए। तो बीजेपी तो कह रही है ना विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। ये लोग अपनी नाकामियों से इस राज्य की जनता का ध्यान बटाने के लिए अनाप शनाप के मुद्दे इस जनता के बीच उछालने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5वां फेज नजदीक आ रहा है। क्या जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि दरअसल ये बीजेपी अपने ट्रू कलर्स में है, वो पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को? कौन पोलराइज करना चाहते हैं? बीजेपी। यदि पोलराइज करने की हम लोगों ने कोशिश की होती तो इस बार लोकसभा के चुनाव में 2/3 ये क्लियर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में मिलती। हम इस चुनाव की बात करें। मैंने इस चुनाव के मैं कहता हूं कि लोकसभा के चुनाव ये हमारे स्वभाव में नहीं है और हमारी विचारधारा से यह तालमेल नहीं खाता कि चुनाव के दौरान कम्युनल अथवा सोशल पोलराइजेशन करने की कोशिश करें। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। आज वो इलेक्शन कमीशन में कंपेन भी करने जा रहे हैं कि इस तरीके के भाषण हो रहे हैं, जिस तरीके के इश्तेहार छप रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आप उस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। नहीं, वो कंप्लेन करने जा रहे हैं तो मैं उसे रोक तो सकता नहीं, और रोकने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं। वो जो करना चाहते हैं करें। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं आप? कोई एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं? उनके लोग कहते हैं हमारे खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी। अरे बाबा, स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, पहले कह चुका हूं। महागठबंधन में जो तीनों दल हैं, तीनों दलों को बिहार की जनता को जवाब देना होगा, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे जनता दल यू हो, क्योंकि इन्हीं राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों ने इस बिहार में सरकारें चलाई है। तो जवाबदेही तो इनकी बनती है, इन्हें जवाब देना होगा, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहते, उससे भग रहे हैं। इसलिए जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दे बनाकर लोगों के बीच उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप कहेंगे आरक्षण का मुद्दा। नहीं, क्या आरक्षण का ही मुद्दा नहीं है, गोमांस का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, और भी अनाप शनाप। प्रधानमंत्री के बारे में इधर उधर की टिप्पणी करना, कभी पार्टी के बारे में इधर उधर की टिप्पणी करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है राजनाथ जी, उसने पार्टी को डिफेंसिव पे ला दिया। ये पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द हो गया, ऐसा मानते हैं आप? कौन कहता है? ये तो आप समझ लीजिए कि मैं बताना चाहता हूं कि चाहे राजद हो, चाहे जनता दल यू हो, इनके नेताओं के द्वारा जो है ये कोशिश की जा रही है मुद्दे से इस चुनाव को भटकाने की, ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो पाएगा। उनकी इस रणनीति को अच्छी तरह जो है बिहार की जनता समझती है। मैंने अभी 2 दिन पहले पासवान जी से बात की थी, आपकी सरकार में मंत्री हैं, आपके कॉलीग हैं, सीनियर नेता है। उन्होंने कहा कि पासवान मोहन भागवत जी को, माफ कीजिएगा, मोहन भागवत जी को ये बयान नहीं देना चाहिए, इससे कंफ्यूजन फैला और बहुत समय उस कंफ्यूजन को निकालने में खत्म हो गया। मोहन भागवत जी के बयान को लोगों ने ठीक तरीके से समझा नहीं, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। समीक्षा की बात उन्होंने इसलिए कही ताकि इस आरक्षण का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे देखा जाना चाहिए। जिनको मिलना चाहिए उस सबको सही तरीके से इस आरक्षण का लाभ मिले, समीक्षा का अर्थ यह होता है। लेकिन इन लोगों ने अब उसको लेकर अनावश्यक जो है तूल देने की कोशिश की। जब आप अध्यक्ष भी रहे तो बहुत दिनों तक आपने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चलाई है, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध भी आपके रहे हैं। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते तो ये लड़ाई आसान होती, ये मानेंगे आप? ये सब तो काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर कहां दिया जाता है, यह परंपरा भी नहीं है। काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता। नीतीश कुमार एक टफ पॉलिटिकल ओपोनेंट है, ये मानेंगे आप? कौन? नीतीश कुमार। अरे कतई नहीं। छोटा राजन पकड़ा गया और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि भाई दाऊद भी आ सकता है क्या? अब अगला कदम दाऊद की तरफ बढ़ाना है क्या? नहीं, ये चर्चा शुरू हो गई है तो चर्चा शुरू होने में कोई हर्ज नहीं है। जनता कुछ भी चर्चा कर सकती है। आपके सांसद आरके सिंह पहले होम सेक्रेटरी रहे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कोई बड़ा काम नहीं हुआ, दाऊद को पकड़ना चुनौती है। अब बड़ा काम हुआ है कि छोटा काम हुआ है, इसके बारे में तो जनता फैसला करेगी, वो समझती होगी। दाऊद को पकड़ने की कोशिशें तेज है, वो इस कार्यकाल में क्या वापस भारत आ जाएगा? ये इस बारे में कुछ संबंध में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं।
क्या छोटा राजन के बारे में हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट दिया था? कोई स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता। एक और विषय है जो देश को बहुत उद्वेलित कर रहा है और कि बहुत सारे साहित्यकार हैं जो लिटरेरी फील्ड के लोग हैं, वो सम्मान वापस कर रहे हैं कि कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ये सरकार चुप है। नरेंद्र मोदी पे दरअसल उनके फंक्शनिंग पे आरोप लगाते हैं और मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई हैं और कई राज्यों के बारे में मैं उदाहरण दे सकता हूं कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे ऐसे हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं रही हैं। ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं कि हजारों लोगों की जाने गई। उस समय किसी ने न तो अपना सम्मान वापस किया है, न तो अपना विरोध दर्ज करा है। क्यों हो रहा है ये तो हमारी समझ के परे है। और मैं समझता हूं कि साहित्यकार हों अथवा वैज्ञानिक हों, सबके प्रति हम लोगों के हृदय में सम्मान है उनके प्रति। लेकिन यदि किसी घटना को लेकर अथवा किसी मुद्दे को लेकर उन्हें कोई आपत्ति है तो सीधे आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, उनसे समय लेकर मिल सकते हैं, हम लोगों से समय लेकर मिल सकते हैं। ये कहते सरकार डायलॉग में यकीन ही नहीं करती, बात ही नहीं करती सरकार। क्या बात? FTI के मुद्दे पे भी सरकार ने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की। कोई बात करे तब, हर मुद्दे पर बात करने को और सभी से बात करने को हम तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री को आपको लगता है बेबुनियाद टारगेट किया जाता है? हाँ, निश्चित बेवजह टारगेट किया जाता है? हमारी बिल्कुल यही, निश्चित रूप से हमारी यही धारणा है। धारणा नहीं, मैं देख रहा हूं, ये विश्वास है कि अनावश्यक टारगेट किया जा रहा है। मान लीजिए आपने मन बना ही लिया हो कि टारगेट करना है सरकार को, तो प्रधानमंत्री को क्यों टारगेट करते हैं? आंतरिक सुरक्षा के मामले की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ना इस देश की। तो आपने मुझे टारगेट कर लीजिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं, आपको माना था कि कहना होगा मैं कह दूंगा। आपको माना था कि आप सॉफ्ट चेहरे, प्रधानमंत्री को थोड़ा हार्डकोर माना। ये बताइए प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदार हो गए? अब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटित हो जाए, अब प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदार, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या प्रधानमंत्री को सीधे पहुंचकर एकदम बिल्कुल वहां की उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके प्रधानमंत्री को एक ट्वीट तो करना चाहिए। प्रधानमंत्री को ट्वीट तो करना चाहिए आदमी की घटना। ट्वीट क्या मतलब होता है? ये उनका गृहमंत्री हर घटना पे करते हैं। मैंने गृहमंत्री से ज्यादा महत्व ट्वीट का हो गया, क्या बात करते हैं आप? एक और विषय राजनाथ जी बड़ा हो गया, वो केरला हाउस में पुलिस पहुंच गई। उमन चांडी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। बीफ का इशू फिर से एक बार गर्म। देखिए, वहां पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट न होने पाए इसलिए हमारी दिल्ली की पुलिस ने किया था। उसकी नीयत कुछ खराब नहीं थी और वहां कोई जाकर उसने रेड किया हो, छापे डाले हो, परेशान किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह गलत सूचना दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है हमारी दिल्ली पुलिस। बहुत शुक्रिया राजनाथ जी। राजनाथ जी ने हर मुद्दे पे बेबाक राय रखी है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो विवादास्पद बयान है अमित शाह का।